वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय स्टडी चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम देखने वाले हैं एक चैप्टर 3 है अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। यह चैप्टर आपको एग्जाम में तो अच्छा लगेगा ही, मैं आता के साथ इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर को आप पढ़ने के बाद आप भी खूब हंसने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इसके कैरेक्टर में उतर करके पढ़ाता हूँ। आज का चैप्टर सभी के प्यारे नानू काका के बारे में है। ये नानू काका कौन थे? ये नानू काका यानी मामा जी के बारे में है। तो मामा जी का हाल कुछ ऐसा है कि ये आते हैं और खैर पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ये लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा अ पिंच ऑफ स्नफ, और इस चैप्टर में मनोहर मालगांवकर खुद ही अपना कहानी बता रहे हैं कि उनके साथ क्या बीता था। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत हंसने वाला है। मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अब शुरू करता हूँ। बच्चा सुनिए ध्यान से, आई हैव बुक, और आशा करते हैं कि आप लोग भी किताब खोल के बैठे होंगे। सो गेट रेडी। मनोहर मालगांवकर जिनका जन्म 1913 में 1913 में जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो थे ये एक नोवेलिस्ट थे और काफ़ी अच्छी कहानियां लिखा करते थे। अब सबसे पहले क्या होता है कि ऑथर जो है मनोहर मालगांवकर मस्त आराम से सोए हुए थे। ठंड का मौसम है, सब लोग सोए रहते हैं, मस्त आराम से सोए हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये ठंड के मौसम थे, ठीक है। मस्त आराम से सोए हुए थे। अचानक इनकी माँ आके इनको उठाती है, तो माँ को बोलते हैं क्या हुआ, क्यों उठा रही हो मुझे? कहते हैं नानू काका आ रहे हैं, यानी तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। तो बोलते हैं मामा जी आ रहे हैं, अचानक क्यों आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? तो बोल रहे हैं कि वो किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। मंत्री से मिलने आ रहे हैं? क्या काम हो गया भाई, मंत्री का क्या काम आ पड़ा उनको? नहीं वो मिलने आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, तुम जाओ उनको स्टेशन पे जाओ और स्टेशन से उनको लेकर के आओ। तो बोलते हैं क्या, अच्छा कितना दिन रुकेंगे वैसे? तो बोलते हैं ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन रुक सकते हैं। हालांकि किताब के अनुसार 2 से 3 दिन, याद रखिए 2 से 3 दिन वो रुकेंगे। फिर बोलते हैं क्यों आ रहे हैं? तो बोलते हैं क्या, किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। तो बोलते हैं ठीक है। तो उनकी माँ बोलती है कि यदि तुम्हारे मामा यानी तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे विश्वास है, आई हैव ट्रस्ट, कि मेरा भाई उनसे मिल ही लेगा। भाई, अरे मम्मी का भाई यानी हमारे मामा जी हुए, तो मामा जी यानी नानू काका जो हैं वो मिल ही लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। फिर बोलते हैं तो माँ जो होती है हर वक्त अपने परिवार वालों की तरफ ज़्यादा रहती है झुकाव, यानी मामा के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। अचानक अब ये चले जाते हैं स्टेशन पे और रेलगाड़ी आती है। जब रेलगाड़ी आती है आराम से सामने ट्रेन रुक गई और यहाँ पे जो ऑथर हैं मनोहर मालगांवकर जो हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि अब उनके मामा जी आएंगे। अचानक देखते हैं क्या कि एक बहुत ही प्रभावशाली आदमी, मतलब एकदम जिनकी मूछें एकदम कड़क है और एकदम बहुत अच्छे क्या बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी वाले पर्सन सामने खड़े थे, और वो कोई और नहीं इनके मामा जी ही थे। और एकदम क्या दक्कन क्षेत्र जो होता है, दक्कन क्षेत्र में जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं पगड़ी, वैसा ही ये पगड़ी पहने हुए थे, काला कोट पहने हुए थे और लाल रंग की पगड़ी थी, याद रखिए लाल रंग की पगड़ी थी। और कंधे पर एक सफेद रंग का अंगोछा यानी गमछा जो वो हमेशा अपने कंधे पर रखा करते थे। जैसे ही मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दी। टोकरी पकड़ा करके कुछ फुसफुसाएं और स्टेशन से बाहर निकल गए। अचानक जैसे ही वो आगे बढ़े थे, मेरे बगल में तो एक टोकरी थी, मैं जैसे ही आगे बढ़ा एक भारी भरकम महिला से टकरा गया। जब टकरा गया तो वहां पे अचानक जो मैं टोकरी लिया हुआ था उसमें से म्याऊं म्याऊं की आवाज आई, और वो कोई और नहीं बल्कि नानू काका जो जिस बिल्ली को लेकर के आए थे वो बिल्ली अंदर बोल रही थी। मैं जैसे तैसे वहां से निकला और निकल करके जैसे ही नानू काका का इंतजार करता, मैंने देखा कि वह भीड़ में पूरी तरह शामिल हो चुके हैं और भीड़ पूरी तरह से ज्यादा वहां पे थी और ये नानू काका वहां पे ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर अचानक वो बाहर निकल कर देखते हैं कि उनके नानू काका जो है वो बाहर ही खड़े थे। जब वो बाहर खड़े थे तो वो कहते हैं क्या कि ये आखिरी तांगा बचा हुआ है, अगर इसमें भी नहीं चलोगे ना तो सोच लो कैसे जाओगे। तो बोलते नहीं मैं इससे जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, आइए। तो बोलते हैं कि कोई सुनो ना, तांगा छोड़ो ना, मेरे पास कार है। कौन बोल रहे हैं? मनोहर मालगांवकर बोल रहे हैं। मेरे पास कार है और मैं कार पे आराम से जा सकता हूं। पहले ही नानू काका ने पूछा तुम्हारी मंत्री से बात हुई है ना? तो बोलते हैं मंत्री से बात, देखिए मैं साफ साफ कह देता हूं, मुझे इस विषय पर कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं है और मेरा उतना हिम्मत नहीं है कि मैं किसी मंत्री तक पहुंच बना करके रखूं। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं। तो बोलते इसके मामा क्या बोलते हैं, हाँ हमको उम्मीदें था
कि आप तुमसे होने वाला नहीं है, और चुपचाप जीभ दम कटकटाते हुए उस तरफ, खिड़की के उस तरफ बैठ जाते हैं। अभी रुक जाओ, अभी बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर में। इनकी मम्मी इंतजार कर रही थी। जैसे ही मामा जी को देखा, मम्मी का चेहरा दम खिल गया। अरे मेरा भाई आ गया, बहुत खुश हुई और हमसे बिना पूछे ही मेरा कमरा मेरे मामा जी को दे दिया गया कि अब उस कमरे में तुम्हारे मामा जी रहेंगे। हमें तो चुपचाप बरामदे में सोने के लिए कह दिया गया था भाई। अब चुपचाप यहां पे क्या होता है कि फिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मंत्री से बात की है ना? तो बोलते हैं देखिए मैं मंत्री से बात नहीं की। कोई बात नहीं, कल चलेंगे, मिलने चलेंगे। और यहां पर मनोहर मालगांवकर ने किसी मंत्री से बात नहीं की थी, क्योंकि यह बहुत छोटे पोस्ट पर पोस्टेड था। मंत्री से मिलने के लिए अब क्या कहती है, अब इसकी मां ने जोर डाला कि तुम्हारे मामा जी आए हुए हैं, किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। जबरदस्ती 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है और नानू काका को यह नॉर्थ ब्लॉक की ओर लेकर के चला जाता है। मंत्री से मिलने के लिए ये अंदर जाते हैं, कौन? नानू काका, और पूछते हैं चलोगे? तो मनोहर मालगांवकर बोलता है नहीं नहीं, हम यही ठीक है, हम बाहर पार्क में इंतजार कर लेंगे, हम नहीं जाने वाले हैं आपके साथ। ठीक है मत जाओ, हम जाते हैं और मिल करके आते हैं। वो नानू काका अंदर गए। इधर मस्त मनोहर मालगांवकर बैठ करके सोच रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा। अचानक 2 घंटे के बाद मनोहर मालगांवकर के मामा जी यानी नानू काका बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके ये देखते हैं, कौन देखते हैं? मनोहर मालगांवकर, कि कुछ बोल नहीं रहे हैं। आखिर ऐसा अंदर क्या हुआ है? चुपचाप गाड़ी में आके बैठे और निकल दिए। ऑथर का यानी मनोहर मालगांवकर को यह पूछने का भी मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं कैसे पूछूं कि आखिर आपको क्या हुआ है। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। उसके बाद अचानक नानू काका मराठी भाषा में गाली देना शुरू करते हैं। गाली देके मैं नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन गाली देना वो शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि अंदर क्या हुआ होगा। इन्होंने कहा कि मुझे मंत्री से मुझे मिलाने नहीं दिया गया, मैं गलियारे में इधर से उधर भटकता रह गया। फिर उसके बाद अचानक जैसे ही वो कार में बैठे हुए थे और कार जा रही थी, बगल से कार चमचमाता हुआ पीले रंग का कार, स्पोर्ट्स कार दम निकलता है हॉर्न बजाते हुए, और जो ड्राइवर चला रहा था ना पीला रंग का स्पोर्ट्स कार, वो इसको मनोहर मालगांवकर को ऐसे ऐसे हाय करता है। तो इसके नानू काका बोलते हैं ओह कैसा उदंड आदमी है, ऐसे गाड़ी चलाता है, ऐसे गाड़ी चलता है, ऐसे नहीं चलाना चाहिए उसको गाड़ी। कौन था यह उदंड आदमी? तो बोलते हैं क्या, अरे छोड़िए मामा जी, वो रतिराम था। तो रतिराम? कौन रतिराम? तो बोलते हैं मैं उसके मंत्रालय में काम करता हूं। अच्छा, हजरत बरकत अली को जानते हैं ना? तो हाँ जानते हैं, जहां वो राजदूत है। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। यानी रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का बेटा है क्या? देखिए 2 नाम यहां पे आया है, एक आया है रतिराम और एक आया है सोहन लाल रतिराम। ठीक है, सोहन लाल रतिराम इसका बेटा है क्या? हाँ हाँ वही है। नानू काका एक झटके बोला क्या बात थी, तुमने क्या कहा, कितनी शानदार बात है। अच्छा एक काम करो, तुम कोट पहन लोगे, जोधपुरी कोट? बोला हाँ पहन लेंगे। पगड़ी बांध सकते हो? ठीक है बांध लेंगे, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, नहीं आता है तो हम सिखा देंगे, टेंशन नहीं लो, हम सिखा देंगे। कोट कॉलर क्या बोलते हैं, टाई ला के नहीं चलना है, पगड़ी बांध के चलना है। यहां सोच रहे हैं कौन? मनोहर मालगांवकर, करना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे मिलेंगे? क्यों? लाला सोहन लाल से मिलेंगे, इससे मिलेंगे? तो आप उसे जानते हैं? तो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता हूं। कौन बोल रहा है? नानू काका बोल रहे हैं। नानू काका बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। अब मनोहर मालगांवकर सोच रहे हैं कि ये मामा जी कैसन है, ये जानते हैं ही नहीं, तो ऐसे जाके मिल कैसे लेंगे उससे भाई? तो बोलते हैं चिंता नहीं करो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। अब नानू काका ने जोधपुरी कोट पहना और उसे भी पहना दिया, नारंगी रंग की ऑरेंज कलर का पगड़ी बांधा। ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में, याद रखो। जोधपुरी कोट पहने और ऑरेंज रंग का क्या पहन लिए हैं? पगड़ी पहन लिए हैं, जिसे टर्बन भी कहते हैं। और ऐसा कहना कि जैसे तुम कोई एडीसी हो, कोई हाई कमिश्नर हो तुम। चलो लाला सोहन लाल के घर चलते हैं। बेदाग दम सफेद कपड़ा पहन के गए, जैसे ही अंदर गए बस आ गया। अब तुरंत बोलते हैं क्या, वहां सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी से बोलते हैं क्या, अरे जल्दी से जाकर सोहन लाल रतिराम को बुलाइए, हमको उनसे मिलना है, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हम दिल्ली से आ रहे हैं, जमींदार का सब सभा उभा करके हम दिल्ली से आ रहे हैं। तो बहुत ही विनम्र भाव से सेक्रेटरी बोलता है कि पहले रुक जाइए, हम पहले चेक कर लेते हैं कि मंत्री जी यानी सोहन लाल जो है वो खाली है कि नहीं है। तो बोलते लाला जी खाली होंगे?
अरे हम दिल्ली से आ रहे हैं भाई, दिल्ली से आ रहे हैं मंत्रालय से, आप जाके उनको कहिए तो सही। तो बोलते हैं ठीक है, हम जाके पूछते हैं। तुरंत ही पूछते हैं मनोहर माल गांवकर से कि आज दिन क्या है जी। तो बोलते हैं कि दिन मंगलवार। ओह मंगलवार है। आई किसको सुना रहे हैं? ये सुना रहे सेक्रेटरी को। और जो अंदर बैठ के जो हुक्का पी रहे थे अंदर बैठ के, हुक्का पुराने जमानों में नशा करने वाली चीज कह सकते हैं, हुक्का था जो गुर्र गुर्र करके पीते रहते थे। अब क्या था कि यहां पे कौन सिखा रहे हैं भाई? तो ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मनोहर माल गांवकर के मामा जी नानू का क्या बोल रहे हैं कि ओह मंगलवार है। सोचो रविवार को मैं बेरूत में था, बेरूत देश की बात करिए, मैं बेरूत में था। तो मनोहर माल गांवकर क्या कहते हैं ऐसे एकदम करते हुए, बेरूत में? कब बेरूत में गए थे आप? अंदर ही अंदर बोल रहा है। फिर बोलते हैं क्या, ओह अगर मैं हजरत की बात मान लेता तो मैं अभी विदेश में होता। पुराना मित्र, ओह मेरा हजरत बरकत अली, मेरा पुराना मित्र मुझे विदेश मंत्री के में से मिलाने के लिए मरा जा रहा है। तुरंत अंदर जो हुक्का जो बज रहा था, हुक्के की आवाज अंदर से बंद हो गई। नानू काका ने पूछा तुमने क्या कहा? मैं क्यों नहीं रुका? अब एचबी ने क्या किया है? जब मैं जेनेवा में था, अब बात फिर जेनेवा की, पहले बेरूत फिर जेनेवा की बात चल रही है। जेनेवा से मुझे बैठ करके हजरत बरकत क्या कर रहे थे? पत्र लिखे जा रहे थे। एक और नाम क्या आया? हजरत बरकत। ये क्या कह रहे हैं कि हजरत बरकत जो है यह पत्र लिखे जा रहे हैं। किस चीज के लिए? मिलने के लिए सर, हजरत बरकत अली। इसको एचबी भी लिखा है शॉर्ट में किताबों में। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। फिर कह रहे हैं क्या, उसी समय अंदर तुरंत सोहन लाल रतिराम आते हैं और इस क्या बोलते हैं नानू का जो है इनको लेकर के अंदर जाते हैं। तो बोलते हैं अंदर, बोलते हैं सोहन लाल रतिराम क्या बोलते हैं? ये बोल रहे हैं क्या, अच्छा हजरत बरकत अली जो हैं आपके दोस्त हैं? अरे बिल्कुल दोस्त हैं, हम लोग बचपन में साथ साथ पढ़े हैं। इधर मनोहर माल गांवकर के हालत खराब हो रहा था कि अगर ये झूठ पकड़ा गया तो क्या होने वाला है, तो देखा ही जाएगा। आगे देखते हैं और बोलते हैं क्या, अरे तुम जानते नहीं हो हजरत बरकत अली जो है ना हमको बड़ा भाई मानते हैं। कौन मानते हैं? बड़ा भाई। किसको? नानू काका को बड़ा भाई मानते हैं भाई। तो बोलते हैं अच्छा। चुपचाप ये मनोहर माल गांवकर सुन रहे थे कि क्या हो रहा है, अगर कुछ गलती हुई तो पिटवाइबो करेंगे आज। तुरंत फिर सुनिएगा, उसी क्षण बोलते हैं अच्छा बड़ा भाई मानते थे। ओह ये तो एकदम दिल को छू जाने वाली बात आपने कह दी है। हाँ बिल्कुल। अब बोलते हैं सोहनलाल क्या बोलते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं राजदूत से बात कर देता हूं और मैं एक बड़े मंत्री से आपको मिलवाने का काम करता हूं। नानू का रोक दिया, क्या कहा, धन्यवाद मत करिए, हम जाकर देख लेते हैं। अब तुरंत ये चुटकी खैनी निकाले। ये चैप्टर में है, ये चैप्टर ही क्या है कि ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी खैनी। अब यहाँ खैनी निकालते हैं और आराम से खैनी खाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी की बात है। वो आदमी कितना अच्छा था, मैंने ही उसे टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए। कौन बोल रहे हैं? नानू काका। देखिए कितना फेंक रहे हैं कि हम ही टिकट तो दिए थे और चुनाव जीत गए हैं, अब मंत्री बन गए हैं आज, और उनसे मिलना मुश्किल हो रहा है भाई। तो कोई बात नहीं, मैं कुछ उपाय करवाता हूं। फिर ये ज्योतिषों को लेकर के आते हैं और कुछ कुंडलियों की बात करते हैं, और इन्हीं कुंडलियों को लेकर के वह कल्याण मंत्रालय यानी वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है, कौन से मिनिस्टर से मिलते हैं? वेलफेयर मिनिस्टर से। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो बोलते अच्छा ऐसा बात है क्या, कौन से राजा की बात की थी? तो निन्नौर के राजा की बात की थी। अच्छा ठीक है। अब वहां से तुरंत यहां से सोहन लाल से मिल करके ये आराम से घर चले जाते हैं। हालांकि ये मंत्री से मिलने वो नहीं आए थे, वो किसी बड़े मंत्री से मिलने आए थे, जो कौन से मंत्री थे? वेलफेयर मिनिस्टर थे। आगे की कहानी अभी और इंटरेस्टिंग है, सुनते चलिए आगे। तुरंत घर चले गए। अब बोलते हैं नानू काका जो थे रात में सूत गए आराम से, और बोले क्या, कल सुबह हम लोग मंत्री से मिलने जा रहे हैं। यहां मनोहर माल गांवकर के हालत खराब था, मंत्री से मिलने जा रहे हैं भाई, ऐसा क्या हो गया? एक काम करो, अब नानू काका क्या बोल रहे हैं, एक काम करो, तुम्हारी कार छोटी है ना, बड़ी कार का इंतजाम करो, जितनी बढ़िया कार हो सकती है उतनी कार का इंतजाम करो, एक प्राइवेट कार मंगवाओ। मनोहर माल काका बोल रहा है क्या, प्राइवेट कार? कहां से आएगा प्राइवेट कार? बड़ी कार कहां से आएगी भाई? हमको याद आ रहा है, कार का इंतजाम हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, चुपचाप सो जाओ। पहले ये बताओ आसपास कहीं कार बेचने वाली दुकान है क्या? तो हाँ है। ठीक है, अब तुम सो जाओ, हो जाएगा। अब तुरंत सुबह हो गया। नानू का क्या करते हैं, एक चेक निकालते हैं, 1000 रुपये का साइन करते हैं चेक पे, और वो चेक अपने कोट के पैकेट में डाल देते हैं और एक धोबी को दे देते हैं धोने के लिए। क्या दे दिए? धोबी को धोने के लिए दे दिए। धोबी वो कोट लेके जा चुका था और उसमें 1000 रुपये का चेक था, याद रखिएगा। आगे
अब उसके बाद क्या करते हैं, नानू काका ने कहा कि तुम सिर्फ पूरी जानकारी बता दो और बाकी सब मुझ पे छोड़ो। कार का इंतजाम कैसे होता है हम तुमको दिखाते हैं, तुम्हारे शहर में आ करके और कार का इंतजाम करते हैं, वही बढ़िया कार का इंतजाम करेंगे। अच्छा ठीक है भाई। अब तुरंत वो कहां जाते हैं, सिक्का ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर जहां कार वगैरह मिल रही थी वहां चले गए। हाँ नाम ऑटो डीलर है लेकिन कार मिला करती थी। कार चले गए, एक महंगी कार दिखाते हैं कि देखिए ये कार बड़ा शानदार है। उतने में धोबी दौड़ता हुआ आता है, साहब ये आपका 1000 रुपये का चेक यहां पे रह गया है। तो बोलता है नानू काका क्या, ओह मैं कितना भुलक्कर हूं, मुझे पैसे यहां वहां रख देने की आदत है, मैंने चेक भी यहां वहां रख दिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये लो 2 रुपए। और धोबी को 2 रुपये इस प्रकार देता है जैसे ये तुम्हारा इनाम है, आप 2 रुपये रख लो। अब वहां जो कार बेचने वाले थे उनके दिमाग में आ गया, अच्छा लगता है कोई रईस इंसान है। यहां मनोहर मालगांवकर का हालत खराब था, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो आज मनोहर मालगांवकर ऊपर नीचे हो जाता। आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं, हांफता हुआ आया था और बोला ठीक है 2 रुपये का नोट ले लो, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, आराम से एक कार दिखाओ। तो बोलता है देखिए सर ये बहुत ही अच्छी कार है, एक कार आपको दिख रही है, बहुत शानदार कार है, अब इस कार को आप चलाइए। तो बोलते बिना टेस्ट ड्राइव के तो मजा नहीं आएगा, ड्राइवर को बिठाया जाए, जो मेरे साथ ड्राइवर आया है। ड्राइवर को बिठाया गया, कार चलाई गई और कहे चलो कार को लेकर चलो एक मंत्रालय के पास, मैं ड्राइव करना चाहता हूं। अब चूंकि जो कार बेचने वाले थे उनको पहले ही पता चल चुका था कि बहुत अमीर आदमी है, तब कोई दिक्कत नहीं था, अपने साथ एक आदमी को भेज दिया गया था, वो आदमी बाहर ही बैठा था। ये जाते हैं, जैसे एकदम बड़ी शानदार गाड़ी जाती है मंत्रालय के पास, तो वहां के आसपास का सेक्रेटरी दौड़ने लगते हैं कि इतनी महंगी कार कहां से आ गई, कौन आए हैं अंदर। तो बोलते हैं कि अंदर ये जो नानू काका थे वही बैठे हुए थे और ये कहते हैं क्या कि मुझे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है, कुछ बात करनी है हमको, वेलफेयर मिनिस्टर से कुछ बात करनी है, ज्योतिष और कुंडलियों को लेकर के बात करनी है सर। ठीक है चलिए मिलवा देते हैं। तो अंदर नानू काका जाते हैं और वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं। अंदर मिल करके वो चले आते हैं और लगभग उनका काम पूरा हो चुका था। कितना काम पूरा हो चुका था, नानू काका का काम पूरा हो चुका था, वो मंत्री से मिल चुके थे, वेलफेयर मिनिस्टर से। तो इस कहानी में पूरे तरह से ये दिखाया गया है कि किस प्रकार नानू काका अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक मंत्री से मिल लेते हैं और ये सब कैरेक्टर्स आए थे इस कहानी में। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी जो थी, इसका जो नाम है, नानू का बहुत अच्छे कैरेक्टर यहां पे सामने आए हैं। HB कौन है, हजरत बरकत अली। तो अब हम करेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आते रहे एग्जामिनेशंस में और आपके बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा PYQs और वो आपको कराए जाएंगे। वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट PYQs। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका। नानू काका के साथ मनोहर मालगांवकर कौन सा ड्रेस पहनकर गए थे। ये बोर्ड्स में आए हुए सवाल है जो मैं ढूंढ करके क्वेश्चन बैंक से लाया हूं। तो यहां पे क्या है कि नानू काका जो हैं वो किस तरह गए थे, तो याद करिए जोधपुरी कोट पहने थे, ऑरेंज रंग का पगड़ी पहने थे और काफी अच्छे से वेल ड्रेसअप में मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे। तो पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा का आंसर, हाउ डिड नानू काका इंप्रेस द मिनिस्टर। नानू काका ने मिनिस्टर को कैसे इंप्रेस किया। तो नानू काका ने मिनिस्टर को कैसे इंप्रेस किया, सोहन लाल को कैसे इंप्रेस किया था, याद करिए विदेशी टूर के, फॉरेन टूर्स की बात की थी। मैं बेरूत गया था, फिर हजरत बरकत अली ने मुझे चिट्ठियां लिखी थी, हजरत बरकत अली की बात की थी, बेरूत की बात की थी और अलग अलग विदेशी जगहों की बात की थी। उससे उन सभी बातों को कर करके सोहन लाल को इन्होंने क्या किया था, इंप्रेस किया था। दूसरे का आंसर ये हो गया। तीसरा, राइट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ये भी काफी पूछता है समरी। अभी अभी मैंने सब कुछ बताया, ये नानू काका के बारे में था और नानू काका बहुत अच्छे से और चतुराई के साथ यहां पे सब कुछ दिखाए थे कि नानू काका और क्या क्या कर सकते हैं। नानू काका जब इतना सा में इतना सब कुछ करके दिखाए थे, अब सोचिए अगर ये मनोहर मालगांवकर के साथ रह जाते कुछ और दिन, तब इनका क्या हाल होता। तो मनोहर मालगांवकर एक अच्छा व्यक्तित्व था लेकिन चतुराई बहुत दिखाया करता था। तो ये सब, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर बच्चा लोग। ये पिंच ऑफ स्नफ काफी अच्छी स्टोरी थी जो हम लोग काफी मजे से कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
सो अब आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स तक, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सके। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं देना चाहता हूँ। किन्हीं किन्हीं बच्चों का क्वेश्चंस मेरे पास पहुंचा है स्टूडेंट के थ्रू कि सर क्या आप पूरा पढ़ाएंगे इंग्लिश। मैं आपसे वादा करता हूं बच्चा, मैं फाइनल डेट तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ 20 जनवरी आप नोट कर लो। 20 जनवरी के आसपास, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 20 जनवरी मार्क द डेट, उस दिन तक मैं इंग्लिश चैप्टर का पूरा वीडियो आप तक पहुंचा करके रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, बिना पढ़ाए मैं पीछे भागने वालों में से नहीं हूं, मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा करके ही रहूंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।